एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30। सुबह की शुरुआत जो है मेरी वो हो जाती है 5:30 बजे से ही। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम जो है टाइम पे हो जाते हैं और हमें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो आज वापस से बच्चों की फरमाइश पे उनके लंच की करी हो तैयारी। तो यहाँ पे आलू बॉईल हो चुका था और मैंने अपने लिए गर्म पानी होने के लिए रख दिया है। सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो मैंने अपने लिए ले लिया है, बाकी का जो पानी बच गया था उसे मैंने ढक के रख दिया है ताकि आशी जब उठेगी तो मैं उसे भी दे दूँगी। तो अभी जैसे सुबह का टाइम है और बच्चे सो रहे हैं, अभी सुबह सुबह ना मतलब इतनी ज़्यादा शांति होती है, इतनी अच्छी हवा चल रही होती है। तो मैं आराम से बैठ गई थी यहीं पे सीढ़ी पे और मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए मैं ज़रूर से कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक कर लूँ। इससे क्या रहता है ना, पूरे दिन आपका जो मूड है वो एकदम फ्रेश रहता है। अदरवाइज़ हम इतने सारे काम होते हैं हम लोगों के ऊपर, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो पूरे दिन में अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सुबह अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हो और आधा घंटा भी अपने लिए निकाल लेते हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज जो है बच्चों ने कहा था कि आलू के पराठे खाने हैं, तो सुबह सुबह ही सबसे पहले उठ के मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिया था। तब तक मैं फ्रेश वगैरह होके आ गई थी और गर्म पानी वगैरह मैंने पी लिया है। तब तक सीटी भी निकल गई है, तो बस यहाँ पे आलू छील के मैंने मसाले वगैरह डाल के और इसे मैं रेडी कर लूँगी। साथ ही आटा लगा के भी मैं रख लूँगी। उसके बाद जाके फिर मैं आशी को रेडी कराती हूँ। उसके बाद आके फिर यहाँ पे लग गई थी मैं पराठा बनाने की तैयारी में। और आलू के पराठे में ना इसका मसाला जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा मेन रहता है। अच्छा सा चटपटा होना तो पराठे का टेस्ट जो है बढ़ जाता है। तो और अचार, चटनी या सॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही पराठे खा लो तो भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे पराठे बन गए थे, आशी को भी मैंने रेडी कर दिया था, तो मैं फटाफट से उसे दे के आ जाऊँगी। सर्दियों में जितना अच्छा लगता है ना गरम गरम खाना खाना, वैसे ही गर्मियों में जो है गरम खाना मतलब जल्दी जो है खाना ठंडा नहीं होता रहता है। तो फिर पराठे पराठे को मैं ऐसे बीच से काट के दे देती हूँ तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं। सुबह के टाइम ना मतलब दोनों बच्चे साथ में ही फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और नाश्ता भी कर लेते हैं। तो ये रहता है कि आशी को छोड़ के आती हूँ ना तो मतलब मेरे काफ़ी सारे काम जो है निपट गए होते हैं। तो अभी बाबू को बस मैंने नहलाया है और अब मैं इसे रेडी करूँगी। साथ के साथ ही दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है। आधे से ज़्यादा काम जो मेरे होते हैं ना मैं मतलब इस 1 घंटे में निपटा लेती हूँ, ताकि जब मैं बाबू को स्कूल से छोड़ के आऊँ ना तो बस मुझे ये रहे कि पोछा लगाना है और नहाना है। और मैं 1 मिनट भी ऐसे बैठती नहीं हूँ, लगातार लगी रहती हूँ, तो काम जो है मेरे सारे टाइम पे हो जाते हैं। सुबह वैसे भी अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हो ना तो पूरे दिन के काम जो है आपके फटाफट से हो जाएंगे और फिर दिन भर आप जो है फ्री रहते हो। आपके जो भी एक्स्ट्रा काम है आप वो कर सकते हो, या आपको अपने लिए टाइम निकालना हो तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आजकल बच्चों को ना 2 चोटी बनाने का बड़ा ही क्रेज़ है। मतलब आशी बनाती है ना तो फिर बाबू भी कहेगी मुझे भी बनाना है, मतलब अगर वो 1 चोटी करेगी तो इसे भी करना है, जैसा वो करती है सेम इसे करना रहता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम था बाबू को स्कूल जाने में और नेल्स काफ़ी बड़े हो गए थे इसके, तो मैंने सोचा कि मैं कट कर देती हूँ। अदरवाइज़ ये रहता है ना, मैं सोचती हूँ चलो स्कूल से आएंगे तब कर दूँगी, फिर ध्यान से निकल जाता है, फिर कभी दिन ऐसे पड़ जाता है तो मतलब नहीं काट पाती हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं काट ही देती हूँ। तो बस फटाफट से नेल्स कट कर देती हूँ। बच्चों के नेल्स कट करने में थोड़ा सा मतलब डर भी लगता रहता है, बच्चे हैं ना, कभी हाथ वगैरह खींच लिया तो फिर सॉरी परेशानी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं बाबू को स्कूल छोड़ के आ गई थी। पोछा वगैरह लगाने के बाद नहा धो के ये रहा मेरा नाश्ता। और अभी टाइम जो है 10 ही बजे थे, मेरे सारे काम हो चुके हैं, मैं अपने कामों से हो गई हूँ फ्री। और अब मैं खाऊंगी चाय और पराठे। बहुत ही अच्छा लगता है जब टाइम पे आपके सारे काम हो जाते हैं ना, बहुत ही अच्छा सा सुकून सा मिलता है। उसके बाद जब मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई थी ना तब का है ये, तो मेरे पैर ना बहुत ज़्यादा मतलब फट गए हैं। वैसे नॉर्मली मेरे पैर ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन अभी क्या है ना, हवा चल रही है, दूसरी चीज़ है धूल मिट्टी हर जगह ही रहती है, अब कितना भी झाड़ू पोछा कर लो फिर भी रहती है। और जैसे किचन और रूम में जाना हो तो कभी ऐसे भी होता है कि मैं चप्पल नहीं पहनती, और वैसे भी किचन में चप्पल पहन के नहीं जाती हूँ मैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई थी और मेरे पैर जो है फट गए थे। कितना भी धो लो ना तो वो जो अंदर गंदगी जम जाती है ना तो वो धोने से निकलती नहीं है। तो दोपहर तक क्या होता है ना, टंकी का पानी एकदम मतलब उबला हुआ पानी जो होता है ना वैसा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो इसी में मैं थोड़ी देर पैर रख के और पैर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन जब बच्चे रहते हैं ना तब ये सब काम बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो दोनों मुझे परेशान करने पे तो लगे ही थे, साथ के साथ कह रहे थे मुझे भी करना है ये, मुझे भी, मेरा भी यही कर दो, मुझे भी पैर अंदर डालना है। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने यहाँ पे मेरे पैर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। वैसे तो गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू डाल के अब 10 मिनट तक पैर को अच्छे से भिगो लो, तो जितने भी मैल गंदगी वगैरह होती है ना
सब हट जाती है। और आज मैंने काफ़ी दिनों बाद मतलब नेल पेंट तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन ऐसे रहता है ना, थोड़े बहुत लगे रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले तो मैंने उसे हटाया है। और मेरे पास पूरा पेडिक्योर का किट पड़ा हुआ है, जब मैं अभी कर रही थी तब मुझे याद आया, लेकिन जाने कितने साल हो गए कि मैंने उसे छुआ तक नहीं है, सब वैसे का वैसे ही पड़ा है। बट फ़िलहाल अभी तो मेरे पैर जो है साफ़ हो गए, जहाँ जहाँ गंदगी जमी थी, फटे हुए थे, सब निकल गए। उसके बाद ना मैंने अच्छे से पैर को क्रीम से मसाज किया था 10 मिनट के लिए। नेल पेंट नहीं लगा पाई थी क्योंकि बच्चे आ गए थे ना, तो मतलब फिर उनको ये रहता है कि आप तो बाद में लगा लेना, पहले मुझे ही लगा दो। तो इस वजह से मैंने नेल पेंट नहीं लगाया। मैंने सोचा नेक्स्ट डे जब ये स्कूल जाएंगे ना, तब अगर टाइम मिलेगा तो लगाऊंगी। उसके बाद ये है शाम का, तो मतलब धनिया पाउडर जो है ना वो ख़त्म हो गया था। और मतलब 2 दिन से मैं ऐसे सोच रही थी, हाँ अभी बना लूँगी, अभी बना लूँगी, और इस चक्कर में अभी बिल्कुल ही नहीं था। और ये वाला जो धनिया है ना, मतलब सासू माँ आई थी तो उसी टाइम पे मैंने पीसा था। वो क्या बोलते हैं, मसाले सारे भुने थे ना साथ में, तो आधे ही पीसे थे मैंने, आधे मैंने रख दिए थे, तो उसे मैंने पीस दिया है। तो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा उसे गर्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये ना बिल्कुल बारीक पीसा ही नहीं, मतलब थोड़ा सा दरदरा था। बहुत कोशिश की मैंने, या तो मुझे थोड़ा और पीसना चाहिए था। तो अभी ये ऐसा है कि बस काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मसाले जो है मैंने पीस लिए हैं। और उसके बाद ना खाना बन गया था। अभी शाम का टाइम, इतना ज़्यादा कुछ मेरे पास काम था नहीं, तो मैंने सोचा मैं कूलर की सफाई कर लेती हूँ। गर्मियों में दिन तो बड़े होने लगते हैं, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे पंखा कूलर की साफ़ सफाई करना, कूलर में पानी भरना, इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम जो है वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो मैं आज कूलर को साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे खोलूँ कैसे नहीं, क्योंकि हर बार मतलब हस्बैंड ही उन्हीं का ये काम था कि कूलर की सफाई तो वही करते थे, थोड़ी बहुत मैं हेल्प कर देती थी। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं करके देखती हूँ, लेकिन मैंने हर तरफ से घुमा के देख लिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे खोलूँ कैसे क्या करूँ। फिर मैंने सोचा मतलब बाई चांस चलो मैंने खोल भी लिया, फिर मुझे इससे ये सेट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि बिना कूलर के तो काम चलने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा चलो इसको अंदर से तो देखा जाएगा, बाद में ही साफ़ कर लूँगी मैं। अभी ऊपर ऊपर से मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है ना कि आप चाहे डेली साफ़ करो फिर भी गंदगी जम जाती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसके ऊपर जितना भी सामान था ना, हम मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है ना, हम हर चीज़ को एज अ टेबल यूज़ कर लेते हैं। तो मैं भी, ये कूलर है ना, इसके ऊपर इतना सारा सामान रखा रहता है कि बस पूछो ही मत। तो सारा मैंने हटा के फिर इसे अच्छे से कपड़े को गीले करके मैंने पोंछा था, क्योंकि जैसे ऊपर से भी प्लेट्स वगैरह पे ये गंदगी रहती है ना, धूल मिट्टी रहती है, तो फिर हवा इतनी अच्छी से आती नहीं रहती और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरे बच्चे तो मतलब हर जगह पे कलर चला देते हैं। मेरे रूम की दीवार देखोगे ना, हर जगह पे बस कलर पेंसिल वगैरह ही चले हुए, यहाँ तक कि वॉशरूम के टाइल्स भी नहीं छोड़ते, वहाँ पे भी कर रखा था। और कूलर पे भी इन्होंने अपनी कलाकारी दिखा रखी है, हर जगह पे कलर पेंसिल चला रखा था। तो बस अभी मैं गीले कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ दूँगी, तो सारी गंदगी भी निकल जाएगी और जो इन लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है वो भी निकल जाएगा। वाइट पे ना वैसे भी गंदगी हो या कोई भी चीज़ हो तो बहुत जल्दी जो है दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से कूलर को कर देती हूँ साफ़। आशी कह रही थी मम्मा ये तो बिल्कुल ही नया हो गया। और आदत मेरी ऐसी हो गई है ना कि मतलब थोड़ा सा भी टाइम मेरे पास अगर ऐसे रहता है कि मैं खाली बैठी हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो फिर मैं किसी न किसी काम में लग ही जाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिले तो मैं वापस से अपने पेंटिंग पे आऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वापस से मुझे छोड़े हुए। और ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि अगर आदत छूट जाती है तो फिर दिक्कत होती है। और मधुबनी पेंटिंग मेरी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा। मतलब आपको जो चीज़ पसंद है आप वो करते हो ना, तो फिर अलग ही चीज़ होती है। तो मैं देख रही हूँ अभी थोड़ा सा और भी मतलब टाइम टेबल सेट हो जाए तो उसके बाद मैं करूँगी। वैसे तो अब मुझे लग रहा है बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेंगी, तो उसके बाद ही जब मैं वापस से रेगुलर रूटीन में आऊँगी तभी जाके मैं कर पाऊँगी। अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छुट्टियाँ पड़ेंगी तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, घर पे तो रहेंगे नहीं। तो कूलर को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था और कूलर में भर देती हूँ मैं पानी। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मन करता है शाम से ही कूलर चला लो, लेकिन फिर मैं सोते टाइम चलाती हूँ, शाम से तो नहीं चलाती हूँ, शाम से पंखा वगैरह ही चलता रहता है। और कूलर के ऊपर जितना सामान था ना तो उसे मैंने नीचे रख दिया था, कुछ बेड पे रख दिया था, ताकि मैं जब कूलर को क्लीन करूँगी तो उस पर सेट कर दूँगी। उसमें ना एक चिली फ्लेक्स का पैकेट भी होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और ये देखो फाड़ के पूरे बेड पे चिली फ्लेक्स जो है ना वो इन लोगों ने हर जगह फैला दिया। और ये आशी का काम है फाड़ने का, मतलब ऐसा नहीं है कि बाबू है शैतानी करती, ये भी बहुत ही ज़्यादा करती है। तो अभी मुझे एक तो सारा सामान हटा के सेट किया है, फिर मतलब बेड को अच्छे से सेट करके इसे झाड़ूंगी मैं,
क्योंकि चिली फ्लेक्स से बच्चों की मतलब आँखों में चला गया या इन्होंने छू के फिर आँख में लगा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो दोनों को मैंने अच्छे से हाथ धुलवाए हैं और साइड करके अब मैं बिस्तर को अच्छे से झाड़ दूँगी। मतलब मैं सोचती हूँ एक काम कर लूँ एक्स्ट्रा, तो मेरे बच्चे ना 4 काम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यही है, छोटे बच्चों के साथ आप क्या ही कर सकते हो, उनका काम है शैतानी करना, आपका काम है उनका ध्यान रखना और साफ़ सफाई करना। तो यहाँ पे सारी जितनी भी चिली फ्लेक्स, मतलब वैसे तो मैंने उठा लिया था, बस थोड़े बहुत जो थे उसे मैंने इसे झाड़ दिया है। और उसके बाद फिर वैसे तो शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन अभी जो है ना हर जगह ये चिली फ्लेक्स फैले हुए हैं, तो मैं ऐसे छोड़ूंगी और कूलर वगैरह चलेगा तो वो उड़ जाएगा, तो इस वजह से मुझे झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। तो मैं झाड़ू लगा के इसे मतलब नीचे की साइड जो गेट है ना उधर की साइड इकट्ठा कर दूंगी, क्योंकि शाम के टाइम उठाते नहीं हैं कूड़ा ऐसे बोलते हैं, तो उधर ही मैं इकट्ठा करके रख दूंगी। और दोनों को बेड पे बिठा दिया, नहीं तो फिर नीचे से पैर में लगा के ये वापस से गंदा कर देंगे। अब मतलब बच्चों को डांटो भी तो कितना, मैं डांट डांट के चिल्ला चिल्ला के ना मेरी आवाज़ ऐसी हो गई है, मेरा गला हमेशा बैठा ही रहता है, मुझे याद ही नहीं मेरी रियल आवाज़ कैसी है, क्योंकि पूरे दिन फिर यही रहता है। जबकि स्कूल जाते हैं उसके बाद भी इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं कि पूरे टाइम बस चिल्लाना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, ऐसे तो सुनते नहीं रहते, क्योंकि दोनों मिलके करते हैं शैतानी। डिनर में आज मैंने बहुत ही हल्का बनाया था, क्योंकि दिन में नाश्ते में और लंच में आलू के पराठे बनाए थे, तो इस वजह से मैंने खाने में आज सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी घी के साथ और अचार के साथ बनाया था। तो चलिए इसी के साथ अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। वैसे तो मेरा व्लॉग डेली 2 बजे आता है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।